दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है, इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक सूचनित बात बता दूं, इस कहानी को कोई मजाक में ना लें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है दोस्तों, जो कि कहानी मेरे ही ऊपर डिपेंड करती है। एक बार मेरे दोस्त का जन्मदिन था। मैं उसके जन्मदिन में जाता हूँ और वहाँ पर मैं खूब इंजॉय करता हूँ, डांस करता हूँ, उसका केक भी कटवाता हूँ। और फिर डांस करते करते अचानक से दोस्तों मेरे घर से कॉल आता है और मेरे पापा जी बोलते हैं कि इसी वक्त तू घर पे आ। और उस समय दोस्तों 1 बज रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे मैं घर जाऊं, लेकिन पापा जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा दोस्तों। फिर मैं दोस्त के घर से निकल आता हूँ और रास्ते में मैं अपनी बाइक से आ रहा था। रास्ते में फिर एक एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है दोस्तों मुझे, जो कि उस एक्सीडेंट में एक औरत की मौत हो जाती है दोस्तों। और फिर मैं वहाँ से देखकर सीधा अपने घर निकल आता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर मैं अपने मन का ये सब वहम सोचता हूँ और फिर मैं सीधा घर आ जाता हूँ दोस्तों। घर आता हूँ, फिर खाना खाकर सीधा मैं लेटने के लिए आ जाता हूँ। जैसे ही मैं लेटता हूँ थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल जाती है और मैं जो कि औरत की तरह श्रृंगार करने लगा था। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था दोस्तों। मैं लिपस्टिक लगा रहा, कहीं मांग भरने लग रहा, बिंदी नौ पॉलिश साड़ी पहन रहा, बिल्कुल औरत का गेटअप मैंने रख लिया। क्या बोलूं दोस्तों, एक हिसाब से समझो तो वो औरत मेरे अंदर वास कर चुकी थी। फिर मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह उठकर मैं सीधा बाहर आता हूँ। मेरे डैडी जी बोलते हैं, ये क्या कर रखा है, क्या कहीं फंक्शन में गया था क्या डांस करने के लिए। मैंने पापा से बोला, मैं क्या कर रखा हूँ, सिंपल तो हूँ। मेरे पापा जी बोलते हैं, पहले आईने में जाके देख। मैं जैसे ही आईने में जाके देखता हूँ दोस्तों, मैं दंग रह जाता हूँ। ये सब क्या है। मेरे पापा बोलते हैं, ये सब तू क्या कर रखा है। मैं पापा मम्मी को बताता हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे पापा मम्मी बोले, चलिए झूठ बोल रहा होगा, उनने इस बात को ऐसे ही टाल दिया। फिर अगले दिन मैं अपने सुबह की जैसा दिन चलता था उसी प्रकार मेरा पूरा दिन चला। और फिर रात को मैं सो गया। रात को समय खाना पीना खा के फिर से सो गया। फिर दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ जो कि हमें बहुत ही मजबूर कर गया। फिर कोई औरत जो कि पायल की आवाज़ आ रही है उसकी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पास आ रहा है। अचानक से दोस्तों फिर किसी ने मेरी गर्दन दबा दी। मैं जोरों से चिल्ला दिया,
मेरे पापा मम्मी जाग गए, बोले क्या हुआ बेटे क्या हुआ। मैंने पापा मम्मी को बताया, किसी ने मेरी गर्दन दबा दी। दोस्तों फिर मेरे पापा मम्मी उतने ही समय मुझे पंडित के पास ले जाते हैं और फिर एक लॉकेट बनवा के देते हैं। पंडित बताता है कि ये उस एक्सीडेंट में खड़ा हो चुका था, जो कि उस औरत की आत्मा इसके पीछे पीछे आ गई थी, क्योंकि ये ज़्यादा ही सज धज के गया था। उस औरत को ये पसंद आ गया था। वो औरत दोस्तों मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो पंडित जी की कृपा हो गई थी, जो कि आज मैं सही सलामत हूँ दोस्तों। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।